नारेबाजी सुन रहे हैं आप? कानों में आवाज जा रही है। छात्र हैं ये जामिया के, कब्र खोदने पर उतारू। एबीवीपी की और आरएसएस की। क्यों? क्योंकि एंटी सीएए एनआरसी प्रोटेस्ट के दौरान अहम भूमिका निभाने वाली जामिया मिलिया इस्लामिया की एमफिल शोध छात्रा सफूरा जरगर का जामिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन रद्द कर दिया गया है। और यूनिवर्सिटी के इस एक्शन के बाद से जामिया कैंपस में सफूरा के पक्ष में नारेबाजी हुई। नारेबाजी के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। सफूरा के खिलाफ डीन ऑफिस से जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि प्रोफेसर कुलविंदर कौर के अंडर उनकी एमफिल निम्न कारणों से रद्द की गई है। उनके सुपरवाइजर के अनुसार उनकी प्रोग्रेस असंतोषजनक है। स्कॉलर ने अधिकतम समय सीमा बीत जाने पर अतिरिक्त समय की मांग के लिए आवेदन नहीं किया। स्कॉलर ने निर्धारित 5 सेमेस्टर और कोरोना के चलते मिले अतिरिक्त 6वें सेमेस्टर तक अपनी डिसर्टेशन सबमिट नहीं की। सफूरा के बारे में जामिया ने क्या दी जानकारी? सफूरा जरगर को अस्थायी रूप से 2018-19 कार्यक्रम में एमफिल में भर्ती कराया गया था। एमफिल 3 सेमेस्टर का पाठ्यक्रम है, लेकिन स्कॉलर्स को 1 सेमेस्टर में 2 एक्सटेंशन मिल सकते हैं। 22 अप्रैल 2021 के यूजीसी के नोटिफिकेशन के मुताबिक कोरोना की वजह से रेगुलर प्रोग्राम में 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया। इसके अलावा महिला स्कॉलर्स के लिए 240 दिनों तक की अवधि में एक बार मैटरनिटी लीव या चाइल्ड केयर लीव मिल सकती है, जो आरएसी डीआरसी की सिफारिश पर वीसी दे सकता है। सीए एनआरसी विरोधी प्रदर्शन में शामिल होने के बाद सफूरा को तीसरे सेमेस्टर के दौरान 2 दिन के लिए पुलिस हिरासत में रखा गया था और फिर जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। उसके बाद तीसरे सेमेस्टर के दौरान सफूरा को जमानत पर रिहा कर दिया गया। विभाग ने उनके परिस्थितियों पर विशेष ध्यान दिया। उन्हें जेल के अंदर भी पाठनीय सामग्री भेजी गई। समय समय पर मानवीय आधार पर छूट भी दी गई। उसके बाद भी जब सफूरा अपने रिसर्च पेपर जमा नहीं कर पाए, जो कि एक्सटेंशन मिलने के बाद 6 फरवरी 2022 तक जमा किए जाने थे, उसके बाद 8 अप्रैल 2022 को भी सफूरा को ईमेल के जरिए सूचित किया गया था कि आरएससी उनके प्रवेश को रद्द करने के साथ आगे बढ़ रही है। फिर 13 अप्रैल को उनका आवेदन मिला। सफूरा ने आवेदन में दावा किया था कि उनका रिसर्च वर्क पूरा हो गया था और वो इसे जमा करने के लिए तैयार थी, इसलिए उसे एक और मौका देने के लिए कहा गया। 5 जुलाई 2022 को उसकी आरएससी बैठक ऑनलाइन आयोजित की गई। आरएससी ने 5 जुलाई को डीआरसी से सफूरा के प्रवेश को रद्द करने की सिफारिश की। उसके बाद 22 अगस्त 2022 को डीआरसी और बीओएस ने प्रवेश रद्द करने की सिफारिश को मंजूरी दे दी और सफूरा का एडमिशन रद्द हो गया। वहीं यूनिवर्सिटी के सेक्शन के बाद सफूरा जरगर ने सोशल मीडिया पर अपना पक्ष रखा। कहा कि एमफिल थीसिस जमा करने के विस्तार के लिए उनके आवेदन को 8 महीने से अधिक समय के लिए रोक दिया गया। हालांकि इसकी कोई लिखित जानकारी नहीं दी गई। अभी केवल मौखिक रूप से सूचित किया गया है कि विस्तार नहीं दिया जा रहा है। सफूरा ने इस संबंध में जामिया मिलिया इस्लामिया की वाइस चांसलर नसीम अख्तर को भी एक पत्र लिखा था, जिसके जरिए उन्होंने कहा था कि उनका उत्पीड़न और उपहास किया जा रहा है। हालांकि इस संबंध में जामिया मिलिया इस्लामिया का कहना है कि सफूरा को फील्ड वर्क करने और समय पर अपना काम पूरा करने के लिए कई बार प्रोत्साहित किया गया, लेकिन सफूरा ने अपने काम में कोई प्रगति नहीं की। और अब जब एडमिशन रद्द हो गया है, तो फिर जामिया के छात्रों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया।
मोदी योगी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। हालांकि ये तो यूनिवर्सिटी और सफूरा के बीच का मामला है, उसमें आरएसएस, एबीवीपी, मोदी योगी का नाम कैसे आ गया, वो तो ये विरोध करने वाले छात्र ही बेहतर जानते होंगे। वैसे जानकारी के लिए आपको बता दें, जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के मीडिया प्रभारी रही सफूरा पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यूएपीए के तहत कार्रवाई की थी। सफूरा को दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दंगों की साजिश और जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पर नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ महिलाओं को उकसाकर भीड़ जुटाने का आरोप लगाकर गिरफ्तार किया था। उसके बाद अब सफूरा फिर चर्चा में है जब उनका एडमिशन रद्द किया गया है। वैसे सफूरा की ही गलती पर उनके समर्थन में खड़े ये जो छात्र मोदी योगी, आरएसएस, एबीवीपी की कब्र खोदने वाली नारेबाजी कर रहे हैं, उस पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।